हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीएफ फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखिए पीडीएफ फॉर ऑड पैलिंड्रोम्स ओवर ए कॉमा बी। मतलब देखिए हमें ऑड लेंथ स्ट्रिंग रहेगी हमारी और वो रहेगी पैलिंड्रोम। उसके लिए इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए हमें पीडीए डिज़ाइन करना है। ओके और हमारे इनपुट में रहेगा ए हो नंबर ऑफ ए और बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके तो देखिए हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और ऑड है, तो इस तरह की हमारी स्ट्रिंग रहेगी WAWR। W मतलब आपका ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये ए ऑड पैलिंड्रोम में आपके स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है, मतलब आपके स्ट्रिंग के सेंटर में एज अ मिडल सिंबल एक तो ए आ सकता है, नहीं तो एज अ मिडल बी आ सकता है। मिडल सिंबल ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। ओके और यहाँ पे देखिए वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और इनके जीरो और मोर अकरेंस कोई भी ए और बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके तो इसका मतलब देखिए अभी मिडल सिंबल तो आपका कंपलसरी आएगा, ए आ सकता है नहीं तो बी आ सकता है, तभी आपके स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी। ओके और वो पैलिंड्रोम होगी स्ट्रिंग, इसीलिए यहाँ पे लिखा है W और यहाँ पे WR। मतलब अभी देखिए यहाँ पे ए बी रहेगा तो WR मतलब BA, उसका रिवर्स, R मतलब रिवर्स। ओके तो देखिए WAWR ऐसे अगर हमने कंसिडर किया, मतलब A हमारा मिडल सिंबल। ओके तो मिडल सिंबल ए से हमें कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी, देखिए सिर्फ ए मिल सकता है। देखिए ये सभी जो स्ट्रिंग है इसमें मिडल सिंबल आपको ए मिलेगा, ए देखिए ए सभी, तो ऐसे पॉसिबल स्ट्रिंग आपको मिल सकती है। और W मतलब आपके ए और बी के जीरो और मोर अकरेंस, मतलब यहाँ पे W कुछ भी नहीं है तो W का रिवर्स भी कुछ भी नहीं, पर एटलीस्ट एक ए तो मिलेगा। ओके तो देखिए ए बी बी, मिडल सिंबल ए, मिडल सिंबल ए, देखिए मिडल सिंबल ए उसके पहले ए उसके बाद बी रिवर्स, मिडल सिंबल ए बी और यहाँ पे बी रिवर्स, उसका रिवर्स। ओके अगर ये सभी स्ट्रिंग आप रिवर्स भी पढ़े तो आपको वो पैलिंड्रोम मिलेगी, सेम स्ट्रिंग मिलेगी। ओके यहाँ पे देखिए BA, ये ए हुआ आपका मिडल सिंबल, और देखिए ये AB मतलब यहाँ पे भी आपका AB है, इसका रिवर्स। ये आपका W, ये आपका WR, देखिए WWR WWR, ये W ये WR, ये W ये WR, ये आपका W उसका रिवर्स, ये WR। ओके तो इस तरीके की आपको स्ट्रिंग मिल सकती है। तो देखिए ये मिडल सिंबल यहाँ पे A है, उसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, मिडल सिंबल B भी मिल सकता है, B। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, देखिए पैलिंड्रोम ओवर ए बी है, मतलब मिडल सिंबल ए आ सकता है, नहीं तो मिडल सिंबल आपका बी हो सकता है। ओके तो ये देखिए सिर्फ बी मिलेगा आपको, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है। ओके तो इस तरीके की आपको मिडल सिंबल बी की भी कोई भी स्ट्रिंग मिल सकती है जिसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन हो। ओके तो ये हो इस टाइप की स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, और इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए हमें पीडीए ड्रॉ करने हैं। तो हमने एक सैम्पल स्ट्रिंग ले ली, देखिए ABB मतलब ये है हमारा W, ये A एज अ मिडल सिंबल लिया, उसके बाद इसका WR मतलब BBA आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है BBA। ओके तो सेम स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ली है, लेकिन इसमें मिडल सिंबल A है और यहाँ पे दिखाया है मिडल सिंबल B। तो आपका दोनों कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, मिडल सिंबल A हो सकता है, मिडल सिंबल B हो सकता है, W मतलब आपका A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और WR मीन्स उसका रिवर्स। ओके तो अभी हम लॉजिक समझते हैं, इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिक, पीडीए का लॉजिक क्या रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, इस मिडल सिंबल से पहले जो भी मिलेगा उसको पुश करना है, इनपुट जो भी आएगा स्टैक में पुश ऑपरेशन करना है, सबको पुश कर देना है। उसके बाद मिडल सिंबल पे नो ऑपरेशन करना है, सिर्फ मिडल सिंबल को रीड करना है और आगे जाना है। ओके स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और ये मिडल सिंबल के बाद का जो पार्ट है, मतलब ये WR, तो इससे करेंगे आप पॉप ऑपरेशन। ओके तो देखिए ये इस B की ये पैलिंड्रोम है, ये W है और ये WR है, और ये पूरा अगर पढ़े तो पैलिंड्रोम है। ओके तो इस
ये इस बी की मदद से आप इस बी को पॉप कर सकते हैं, इस बी की मदद से इस बी को पॉप करेंगे, ए की मदद से ए को पॉप करेंगे, ओके ओके। तो आपको ऐसा मैचिंग मिल जाएगा, ओके। तो यही लॉजिक है। तो देखते हैं अभी इनपुट आया ए, देखिए पुश करना है, ये Z0 ऑलरेडी इनिशियल स्टैक सिंबल है, वो स्टैक में रहेगा। उसके बाद इनपुट आया बी, पुश करना है, ए बी जो भी आए मिडल सिंबल से पहले पुश करना है। देखिए बी के बाद आया बी, पुश करना है, ओके। उसके बाद अभी इनपुट आया ए, और ये ए क्या है आपका मिडल सिंबल, इस पे नो ऑपरेशन, सिर्फ रीड करना है एज ए इनपुट, लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं, ओके। उसके बाद इनपुट आया बी, अभी पॉप ऑपरेशन, ये WR स्ट्रिंग शुरू हो गई, तो पॉप कर लिया बी को, बी की मदद से। इनपुट आया बी, तो बी के लिए मैचिंग बी मिला, पॉप कर लिया। इनपुट आया ए, स्टैक में से ए को पॉप कर लिया। अभी आपके स्टैक में बचा है सिर्फ Z0। आगे देखिए स्ट्रिंग तो ख़त्म हो गई, मतलब आपका इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक में Z0, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। इसी तरीके से आपका मिडल सिंबल बी भी रहेगा। तो यही लॉजिक आप यूज़ करके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं पीडीए पे। देखिए पुश करना है, मिडल सिंबल को नो ऑपरेशन, वही लॉजिक, WR को पॉप ऑपरेशन। तो यही लॉजिक यूज़ करना है। तो अभी हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो देखिए हम पीडीए डिज़ाइन करते हैं अभी। तो ये लिया Q0 एज अ इनिशियल स्टेट, ओके। तो हमें ये W मिलेगा पहले, तो कौन सा ऑपरेशन करना है, पुश ऑपरेशन, ओके। तो सपोज आपका इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, पुश कर दो, पुश ऑपरेशन किया। सपोज इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे है आपका ए, पुश करना है, जो भी इनपुट आए सीधा पुश करना है। इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे हो सकता है आपका बी, तो पुश कर देना है। और पॉसिबिलिटी देखिए ऐसा भी हो सकता है, इनपुट आया बी, तब स्टैक के टॉप पे अगर रहेगा Z0, तो बी को पुश करना है। इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है आपका बी, तो इस बी को भी पुश करना है, जो भी इनपुट आए पुश करना है, ओके। उसके बाद सपोज इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे अगर आपका ए है, तो इस बी को पुश कर दो, ओके। तो सब पुश ऑपरेशन हमने सभी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली, जो भी आएगा पुश करना है। उसके बाद देखिए ये W में जो भी आया आपने पुश कर लिया। उसके बाद आपको आएगा ये मिडल सिंबल, ओके। तो जैसे ही मिडल सिंबल आता है हमें Q0 से Q1 स्टेट पे जाना है। जब भी आपका मिडल सिंबल आएगा तो Q0 से Q1 स्टेट पे जाना है। अभी देखिए आपका मिडल सिंबल A हो सकता है, आपका मिडल सिंबल B भी हो सकता है, ओके। तो इस हिसाब से सभी पॉसिबिलिटीज़ कवर करनी है। देखिए अगर आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर ट्रांजिशन इसके लिए, ओके। अगर इनपुट आया A, ओके, मतलब ये A आपका मिडल सिंबल है अभी, ओके, और आपके स्ट्रिंग में सिर्फ A रहेगा, तो उस केस में आपके स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, ओके। नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मिडल सिंबल के लिए, ओके। तो ये Z0 एज इट इज़ रखा। सपोज आपके स्ट्रिंग में आया A, स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी A रहेगा, तो भी नो ऑपरेशन। देखिए ये A एज इट इज़ रखा, हमने सिर्फ A को रीड किया लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं किया। सपोज आपका इनपुट आया A, स्टैक के टॉप में है B, तो भी नो ऑपरेशन, ओके। तो ये मिडल सिंबल के लिए नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे स्टैक के टॉप पे Z0 हो, स्टैक के टॉप पे A हो, या स्टैक के टॉप पे B हो। अगर ये इनपुट एज अ मिडल सिंबल रहता है, मिडल का A रहता है, तो नो ऑपरेशन। उसी तरीके से अगर ये इनपुट आपका मिडल सिंबल रहता है B, ओके, तो उसी के लिए भी वैसे लिखना है। देखिए अगर इनपुट आया B और वो आपका अगर मिडल सिंबल हो, और वो ऐसा आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ एक B हो, मतलब ये मिडल हो गया, W भी कुछ नहीं, WR भी कुछ नहीं, ओके। तब आपके स्टैक पे होगा Z0 टॉप पे, तो उसको ऐसे रखना है, नो ऑपरेशन। अगर इनपुट आया B, स्टैक के टॉप पे रहेगा B, तो भी नो ऑपरेशन, क्योंकि B एज अ मिडल सिंबल लिया है हमने। अगर इनपुट आया B, स्टैक के टॉप पे रहेगा A, तो भी आपको करना है
नो ऑपरेशन। देखिए इस ए को भी एज इट इज़ रख दिया। ओके, तो देखिए सभी पॉसिबिलिटीज़ हमने कवर कर दी। देखिए इस केस में ये आपका मिडल है, इनपुट आया ए, तब ये मिडल सिंबल है, तब स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, इसलिए Z0 लिखा ए के लिए भी और बी के लिए भी। इस केस में देखिए अगर आपका इनपुट आया ए, तब स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, ए रहेगा, तो उस केस में भी नो ऑपरेशन। अगर आपका इनपुट आया ए और ये मिडल सिंबल है, तब स्टैक के टॉप पे आपको ये बी मिलेगा। ओके, तो उस केस में भी नो ऑपरेशन। सेम इसी तरह से बी के लिए भी Z0 रहेगा तो भी नो ऑपरेशन, स्टैक के टॉप पे बी रहेगा तो भी नो ऑपरेशन, और स्टैक के टॉप पे ए रहेगा तो भी नो ऑपरेशन। तो सभी पॉसिबिलिटीज़ हमने कवर कर ली। ओके, तो ये जब भी मिडल सिंबल आता है आपका एज ए इनपुट ए आ सकता है, नहीं तो इनपुट बी आ सकता है। स्टैक के टॉप पे Z0 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। ओके, बी के साथ भी Z0 हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है। आपको सीधा Q0 to Q1 स्टेट पे जाना है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए हो गया, NPDA, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनपुट क्या है, ए, स्टैक के टॉप पे Z0, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन। यहाँ पे भी Q0 पे देखिए इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे Z0, लेकिन ऑपरेशन कौन सा किया परफॉर्म, नो ऑपरेशन। ओके, तो सभी देखिए यहाँ पे इनपुट भी सेम है ए के, देखिए Z0 ए, Z0 बी, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा किया, नो ऑपरेशन। यहाँ का ऑपरेशन कौन सा किया, पुश ऑपरेशन। या बी के लिए भी देखिए इनपुट बी है, स्टैक के टॉप पे Z0 बी ए, यहाँ पे इनपुट बी है तीनों केस में, स्टैक के टॉप पे Z0 बी ए, लेकिन यहाँ पे पुश ऑपरेशन किया, यहाँ पे नो ऑपरेशन। ओके, तो सिचुएशन सेम है, स्टेट भी सेम है, Q0 से स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिशन, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, पुश। यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नो ऑपरेशन। यहाँ पे Q0 स्टेट पे ट्रांजिशन जा रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे, तो इसे कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ओके, तो ये मिडल सिंबल जो हमें मिलता है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हम इसकी पोजीशन फाइंड करते हैं, इसलिए ये हुआ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ओके, अभी आगे देखिए, ये मिडल सिंबल भी हमें मिल गया। ओके, अभी उसके बाद हमारा ये WR स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग का WR पार्ट। WR मतलब उसमें हम पॉप ऑपरेशन करेंगे, बी के साथ बी को मैच, ए के साथ ए को मैच। ओके, तो देखिए ये WR के लिए ट्रांजिशंस लिखेंगे अभी। देखिए स्टैक में आया, सपोज इनपुट आया ए, तब आपको स्टैक के टॉप पे मिलेगा ए को ए मैच हो जाएगा, मतलब इस इनपुट ए की मदद से इस स्टैक के टॉप पे ए को हम पॉप कर देंगे, ये पॉप ऑपरेशन है। अगर आपका इनपुट आया बी, तब स्टैक के टॉप में होगा बी। ओके, तो इस बी की मदद से ये स्टैक का बी पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप ऑपरेशन। इस तरीके से सभी एक ए की मदद से एक बी पॉप हो जाएगा, एक बी की मदद से एक बी पॉप हो जाएगा, और ये ऑपरेशन नंबर ऑफ टाइम आप स्ट्रिंग के हिसाब से रिपीट होगा। ओके, उसके बाद आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी ख़त्म। ओके, स्ट्रिंग ख़त्म हो जाने के बाद आपका इनपुट आएगा एप्सिलॉन, तब स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0। आपको नो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए फाइनल स्टेट को जाना है, जो है हमारी Q2, और ये हो गया एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो इस तरीके से आपकी ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इस पीडीए की कोई भी ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो, ए और ए बी अल्फ़ाबेट वाली, ओके, तो वो इस पीडीए की मदद से आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर कोई अलग स्ट्रिंग हो तो नहीं होगी, सिर्फ वो ऑड पैलिंड्रोम ही चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग इस पीडीए की मदद से एक्सेप्ट होगी। ऑड पैलिंड्रोम में फिर आपका मिडल ए आए तो भी एक्सेप्ट होगी, आपका मिडल बी आए तो भी वो स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हमने सभी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कवर कर ली। ओके, तो ये हुआ पीडीए। अभी पीडीए के लिए हम ये जो पीडीए ड्रॉ के लिए किया है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशंस लिखी है। आप तो एक तो पीडीए ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांजिशंस भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो सेम ट्रांजिशन से देखिए अभी आप देख सकते हैं Q0 स्टेट पे इनपुट आया है, स्टैक के टॉप पे Z0, ये हमने किया पुश ऑपरेशन। और ये कौन सा ऑपरेशन है, अगर मिडल सिंबल रहता है आपका ए, तो ये आपका नो ऑपरेशन। ओके, तो पुश ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, यहाँ पे भी पुश ऑपरेशन, ये नो ऑपरेशन।
ये पुश ऑपरेशन, ये नो ऑपरेशन। ओके, नो ऑपरेशन कब करना है? अगर आपका इनपुट मिडल सिंबल रहेगा तब ये नो ऑपरेशन करना है। आपका मिडल सिंबल अगर आपका इनपुट अगर मिडल सिंबल नहीं रहता, वो डब्ल्यू का पार्ट रहता है, ओके, तो उसको पुश कर देना है। ओके, मिडल सिंबल के पहले जो भी आए सीधा पुश करना, तो उसके लिए ये ट्रांजिशन परफॉर्म होगा। और अगर आपका इनपुट सिंबल मिडल सिंबल रहता है तो उसके लिए ये रेड पेन से लिखे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी। देखिए आप सभी में Q1 स्टेट पे जा रही है। ओके, सभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कवर की। उसके बाद Q1 पे पहुँचने के बाद एक इनपुट आएगा, स्टैक के टॉप पे मिलेगा A, पॉप करना है B। उसके बाद इनपुट आएगा A, स्टैक के टॉप पे मिलेगा B, पॉप करना है। ओके, तो A की मदद से A's पॉप हो जाएंगे, B की मदद से B's पॉप हो जाएंगे, आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी एम्प्टी। फिर जाना है फाइनल स्टेट को, जो हमारे Q2 स्टेट है, फाइनल स्टेट, और ये होगा या आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी एक्सेप्ट। तो ये हुआ आपका NPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक PDA से ये स्ट्रिंग है आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, इसके लिए हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। सिचुएशन सेम, लेकिन देखिए पुश ऑपरेशन भी कर सकते हैं, नो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सभी में पुश ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। सिचुएशन सेम है लेकिन ऑपरेशन दो दो आपको रिप्रेजेंट करने पड़े, तो ये होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। ओके, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए ये जो W का पार्ट है, मिडल से पहले का पार्ट आपका W, मिडल सिंबल से पहले, ओके, मिडल सिंबल से पहले आपका पार्ट W, जो भी आए पुश कर देना है स्टैक में। मिडल सिंबल आए तो नो ऑपरेशन करके नेक्स्ट स्टेट पे जाना है। मिडल सिंबल चाहे A हो सकता है, नहीं तो B हो सकता है, सभी के लिए सभी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर दी। उसके बाद मिडल सिंबल के बाद WR रहेगा आपका, मतलब आपको मैच करके पॉप ऑपरेशन करना है। देखिए A इनपुट आया है, स्टैक के टॉप पे रहेगा A, पॉप करना है। B की मदद से B, स्टैक में से B पॉप कर लेंगे, सभी A's और B's पॉप हो जाएंगे और ये आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।